वॉचमैन था और उसकी फैमिली थी, वो डर गए और उन्होंने किवाड़ बंद कर दी और उन्होंने फिर इतने हत्थे मारे कि वो उनकी खिड़कियाँ भी टूट गई। और उसके बाद उन्होंने फिर पुलिस को फ़ोन किया और वहीं से उन्होंने जो अंदर से जितनी वीडियो बना सकते थे वो वीडियो बनाई। पुलिस का इंस्पेक्टर ने यहाँ से वहाँ पुलिस भेजी और पुलिस को बाकायदा वो लोग वहाँ खड़े रहे। उनकी हटदर्मी देखिए, उनके हौसलों की बुलंदी देखिए कि वो एक सांसद के घर पे हमला भी कर रहे थे और वो वहाँ पर डटे रहे और फिर पुलिस के साथ वो 5 आदमी डिटेन होकर यहाँ पर आ गए। अब हमने यहाँ पे इनको तहरीर दी और हमने ये कहा है कि सांसद साहब के घर पे ये तीसरा हमला है, पहले 2 हमले हो चुके हैं और तीसरे हमले में भी हमने इनको अभी एक जो राइटिंग में दिए कंप्लेंट वो ये दी है कि इन शरारती तत्वों के खिलाफ यूएपीए की धाराओं में के खिलाफ धारा में इनके केस होना चाहिए। और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष एक सांसद CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस के बराबर में, पुलिस हेडक्वार्टर के बराबर में, पार्लियामेंट थाने के बराबर में अगर कोई सांसद सेफ नहीं है तो फिर दिल्ली में क्या सेफ है? तो यहाँ पे दिल्ली पुलिस के अलावा यहाँ की जो कानून व्यवस्था वो सवालों के घेरे में है। और सबसे बड़ी हमारी डिमांड ये है कि आखिर इस तरह की अराजकता दिल्ली पुलिस कैसे बर्दाश्त कर रही है और अभी भी उनके अंदर पूछताछ की जा रही है। हमने FIR के लिए उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा है कि अभी हम आपको FIR दर्ज करा के देंगे। हमारी पूरी दिल्ली MIM की जो यूनिट है वो यहाँ मौजूद है। हम जब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक FIR की कॉपी नहीं लेंगे। क्या मकसद क्या था हमला करने का इन लोगों? सिर्फ एक ही मकसद था कि समाज में नफरत फैलाना, एक ऐसा सिंबॉलिक ऐसा अटैक करना कि जिससे कि समाज में ध्रुवीकरण हो और लोग खौफ में आ जाएं। लेकिन हम बता दें कि MIM किसी से डरने वाली नहीं है। हम भारत के संविधान के रहते हुए अपनी जमहूरियत के में जो हमारा हक है हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। तो अभी FIR नहीं है, अभी FIR भी देखते हैं आगे क्या है। नासिर साहब हमारे दोस्त हैं और जाफराबाद के वार्ड के एक अध्यक्ष। 2 मिनट बात करते हैं फिर ख़त्म करेंगे। नासिर साहब, कैसे मिजाज आपके? काफ़ी एक्टिव तौर पे काम करते हैं और आज पार्लियामेंट स्थित थाने के बाहर आज हमें यूँ आना हुआ कि एक चौक रोड 34 नंबर उनका आवास है, वहाँ पर कुछ अराजक तत्व आकर और वहाँ पर पथराव करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। इससे हमें ये समझना, हमें और तमाम हिंदुस्तान को ये शर्मसार करने वाली बात है कि एक पब्लिक के बीच में पब्लिक ने चुनकर जो सांसद को भेजा है और उसी सांसद के घर पे पथराव करके ये क्या साबित करना चाहते हैं? या ये तो देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। जब दिल्ली की यहाँ केजरीवाल सरकार है, केजरीवाल सरकार के होने के बावजूद यहाँ कहते हैं पक्षी पर नहीं मार सकता और यहाँ पर इतना बड़ा ये काम हुआ है। आप सपोज़ कीजिए जब ये इस तरह के अराजक तत्व इस जगह पर जहाँ पर कहते हैं कि पंछी पर नहीं मार सकता, यहाँ पर ये हरकत कर रहे हैं, तो आप सोचिए गांव देहात में क्या होगा उन छोटे छोटे लीडर्स का जो आवाम के लिए काम करते हैं। आप हिंदुस्तान में अगर देखेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान को बचाने की जो रक्षा करने का उनकी जिम्मेदारी है जो वो बखूबी निभा रहे हैं। और उनके साथ ये नहीं है कि वो एक ही तबके को लेके चल रहे हैं, बल्कि दलित वर्ग, मुस्लिम वर्ग और आदिवासी और सबको लेके चलने वाले आदमी के जब उनके आवाज़ पर इस तरह से हमला किया जाएगा तो ये बहुत शर्मनाक है और इसकी हम मजम्मत करते हैं। इसलिए हम यहाँ पे मौजूद हैं और बताया ये जा रहा है कि सर्वर डाउन होने के कारण अभी FIR दर्ज नहीं हो सकी। हमारा मुतालबा ये है जिस तरह से देश को चोट पहुँचाने वाले को UAPA लगाया जाता है, उसी तरह से हमारी मांग ये है कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनके ऊपर UAPA का मुकदमा दर्ज किया जाए ताकि हिंदुस्तान का जो माहौल है, जो अमन, गंगा जमुना की तहजीब है वो बरकरार रहे। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये नासिर एमएनएस नासिर साहब थे। हम यहाँ पे 4 घंटे से थाने में मौजूद हैं। कभी इनका सर्वर डाउन हो जाता है, कभी कुछ और हो जाता है। अभी तक हमें FIR नहीं मिली है, लेकिन हमारी भी पूरी लीगल टीम, पूरी लीगल के जितने हमारे 4-5 एडवोकेट हैं वो सब अंदर बैठे हुए हैं और मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ। और ये हमने कह दिया कि जब तक हमें FIR नहीं मिलेगी हम इस थाने को नहीं छोड़ेंगे। और ये दिल्ली पुलिस को एक हम ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि बहुत हो गया कि आखिर आपने छोटे छोटे बच्चों के जो प्रोटेस्ट पर तो UAPA में कार्रवाई करी,
आपने जरा से व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए, उसके बिना पे तो आपने उनके यूएपीए में उनको सालों भर जेल में डाला रखा। और ये वो जो लोग जो बाकायदा क्लेम कर रहे हैं कि हमने इनको मारा, हम ये काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने में लेट कर रही है। मुझे ये उम्मीद है कि आज हमारे कार्यकर्ताओं की जो इनकी कुर्बानी है, ये जो अपने राष्ट्रीय अरशद भाई, कलीम साहब वहाँ बातचीत कर रहे थे, वहाँ सुनाया मैंने। फिर अरशद भाई आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, कुछ जो है अपने आप को बजरंग दल के लोग कहलाने वाले और भगवाधारी गमछा पहन के असद साहब की कोठी पे पहुंच के वहाँ पथराव करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। शर्म की बात यह है, हमें सबसे ज़्यादा शर्म इस चीज़ पे आता है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारी सुरक्षा बहुत मजबूत है। तो पार्लियामेंट से कुछ ही दूरी पे जहाँ असद साहब की कोठी है, जहाँ पे हर वक्त अकबर रोड पे, अशोका रोड पे, जहाँ पे हर वक्त जो है पुलिस तैनात रहती है, सीआरपीएफ ब्लैक कमांडो हथियारलेस जो है तैनात रहती है, उस जगह पे कुछ लोग अगरचे सांसद की कोठी में जाके पथराव करते हैं, वहाँ हमला करने की कोशिश करते हैं, तो सरासर कहीं ना कहीं ये साजिशों की बू आती है। और उनके पीछे कहीं ना कहीं एक तरीके से कहीं ना कहीं सपोर्ट है, कहीं ना कहीं उनके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ होगा, तभी उन लोगों को इस तरीके की जो है नौजवान लड़के हैं। सोचने की बात तो ये है कि वहाँ हमला करने के बाद भी वो लोग खड़े रहें, खड़े रहने के बावजूद और बहुत देर तक खड़े होने के बावजूद भी जो है उन लोगों के साथ कुछ कार्रवाई नहीं करी गई। जब दिल्ली MIM टीम को पता चला तब हमारे कलीम नफीस साहब और दिल्ली स्टेट के तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं, अपनी मौजूदगी ज़ाहिर करा रहे हैं। और शर्म आनी चाहिए दिल्ली के CM केजरीवाल साहब को कि जो केजरीवाल साहब दिल्ली को बहुत सेफ्टी और सिक्योरिटी के तैनात पे जो कई हज़ार कैमरे लगाए हैं उन्होंने, तो वो कैमरा कहीं नज़र नहीं आता है। साहब, हमें शर्म है कि हमारे कायद की कोठी पे हिंदुस्तान के एक बड़े नेता, एक सांसद के कोठी के ऊपर हमला हो सकता है, तो हिंदुस्तान का छोटे से छोटा नागरिक सेफ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आरिफ सैफी साहब ओखला के नेता हैं, MIM के नेता हैं, काफ़ी दिनों से दिल्ली MIM को लेकर चल रहे हैं, यहाँ मौजूद है। पिछले 4-5 घंटे से मौजूद है। शाम को 6 बजे इनके पास कॉल आ गया था और उस समय से अभी तक यहाँ पर लगातार मौजूद है। क्या वाक़या है, कहाँ तक अभी मामला पहुँचा? आरिफ साहब आप बताइए डिटेल में। हम देख रहे हैं दिल्ली पुलिस इस मामले को लीव का पोती पे लगी हुई है। कभी सर्वर डाउन बता देती है, कभी कुछ बता देती है, मतलब कि अभी FIR नहीं कटी है इस पर। जबकि अगर ये मामला किसी और पार्टी का होता तो शायद अभी तक कार्रवाई हो चुकी होती। और ये पहला वाक़या नहीं है असद साहब की कोठी पे, ये 3 दफ़ा ये हरकत की है इन लोगों ने। और इनके ऊपर कभी भी पुलिस का सख्त रवैया नहीं होता। जिस तरीके से आज इन्होंने करी है, मैं वहाँ कर रहा हूँ, वहाँ उनका चौकीदार भी रहता है, वहाँ उसकी फैमिली भी रहती है, फौज में मतलब अंदर काम करने वाले लोग हैं। बड़ी बड़ी ईंटें फेंकी गई, नेम प्लेट तोड़ दी। अगर वहाँ कोई होता तो शायद कोई मर भी सकता था। ये इन लोगों ने एक सोची समझी साजिश के तहत, जैसे कि MIM का यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यूपी में और दिल्ली में अब कद बढ़ता जा रहा है, उस कद को कहीं ना कहीं घटाने की, उसको बिगाड़ने की, एक तरीके से माहौल को बिगाड़ने की ये कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूँ ये बीजेपी जो अपनी आइडियोलॉजी के साथ चलती है, उसी आइडियोलॉजी के तहत इस तरीके की नीच हरकत कर रही है। क्योंकि ज़ुबान से तो ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का मुकाबला नहीं कर सकते, तो इन्होंने जो उनकी मेन आइडियोलॉजी है नीच वाली हरकत वाली, उस आइडियोलॉजी के तहत इस तरीके की नीच हरकतें करने पर उतरे हैं। नहीं, एक सवाल ये भी है कि पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बगल में उनका आवास है और 2012 में एक बहुत बड़ा हमला हुआ था इनके ऊपर, इनके आवास के ऊपर। उसके बावजूद जब दिल्ली MIM यहाँ पर जब आई थी 2014 में, 2016 में, बहुत 2 बार, एक बार हमले करने की कोशिश की। उसमें हमले नहीं बल्कि कोशिश की गई थी। लगातार ऐसे वाक़यात होने के बावजूद भी पुलिस क्यों एक्शन नहीं ले रही, कुछ आपको पता चल रहा है इसमें पीछे? सीधा मकसद क्या है? असदुद्दीन ओवैसी माइनॉरिटी जो मतलब कि यहाँ हमेशा दबाई कुचली गई है, उसे हमेशा दबाया गया है। इसकी अगर ऊपर कोई जुल्म हो जाता उसकी तक की कार्रवाई नहीं करते, तो ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लिए मतलब इस तरीके से जो केस करने वाले लोग हैं, जुल्म करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कहाँ केस करने वाली है? अगर ये केस करते या पिछली बार उन्हें अंदर कर दिया होता, उन पर सख्त एक्शन लिया होता, तो शायद आज ये नौबत ही ना होती। मैं अभी कुछ दिन पहले का आपको बता दूँ, यहाँ चंद कदमों की दूरी पर जंतर मंतर पे इसी बजरंग दल वालों ने
मुसलमानों के खिलाफ गंदे नारे लगाए थे, जिसमें कि ये कहा था मूल्य काटे जाएंगे, इस तरह के नारे लगाए थे। और इस थाने से ज़्यादा दूर नहीं है। उसके बाद ये वही लोग हैं जो आज अंदर 5 लोग बंद हैं, ये वही लोग हैं जिनके ऊपर ये अगर कार्रवाई करते तो शायद आज ये नौबत ना आती। आज उन लोगों की इतनी हिम्मत होगी कि एक चुने हुए नुमाइंदे, यानी कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के नुमाइंदे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, यानी कि उनके घर पे हमला, आम आदमी पार्टी आम आदमी लोगों को छोड़ो, उनके घर पर हमला, ये मैं समझता हूँ इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है। और ये जब कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला होगा तो क्यों ये बीजेपी खामोश बैठी हुई है? अगर इसका मतलब तो कहीं ना कहीं अंदर खाने सपोर्ट कर रही है पूरी। नहीं, एक क्वेश्चन ये है कि अभी जैसे हमला हुआ था उसके बाद एबीपी न्यूज़ ने ये दिखाया कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के आवाज़ पे हमला हुआ है, उसके बाद 5 लोगों की गिरफ्तारी के न्यूज़ चलाया वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं उस मामले को दबाने के लिए कि हाँ जी गिरफ्तारी हो गई और लोग खामोश होकर बैठ जाए, इस वजह से चलाई गई होगी। अगर मुसलमान, देखिए मुसलमान अगर छोटा सा भी कुछ करते हैं, ये फर्जी वाड़े में ही उसके ऊपर रसूखा लगा दी जाती है, उस पर बड़े बड़े एक्ट लगा दिए जाते हैं। इन लोगों ने चुने हुए नुमाइंदे के घर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर पर अटैक किया, तो इनके ऊपर कौन सी दफ़ाएँ लगनी चाहिए? इन्हें क्यों नहीं इनके ऊपर आतंकवादी जैसे केसों में इन्हें मतलब बंद किया जाए? क्योंकि अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी सेफ नहीं हैं, उनके घर भी सेफ नहीं हैं, तो इनके लिए तो शर्म की बात होनी चाहिए। मगर ये शर्मिंदगी को महसूस करने की जगह उनको संरक्षण देते हैं, उन लोगों को पूरा भरोसा देते हैं कि आप लोग करो, हम आपके साथ हैं। वरना इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि इस तरीके से बार बार हमले कर दें। बिल्कुल। अफजल भाई, 1-2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि आप लोगों को जैसे पता चला 6 बजे से पहले हमला हुआ था, आप लोग तुरंत यहाँ पर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर पहुँच गए। क्या शुरू से मामला आया, क्या होना चाहिए, कुछ इस पर बताइए। जब यहाँ पर उन्होंने अरेस्ट कर लिया तो उन्हें तो डिटेन कर लिया था, जो राजू साहब ने कंप्लेन कर दी थी, एसएस साहब के जो उन्होंने कंप्लेन कर दी थी, उन्होंने यहाँ पर अरेस्ट कर लिया, तो गिरफ्तार कर लिया था। अब यहाँ पर ये आ रहा था सवाल कि उनके ऊपर कौन सी धाराओं पे एक्शन लिया जाए। तो उसके लिए हम लोग वेट कर रहे थे कि हमारे दिल्ली सदर जनाब सलीमुल हफीज़ साहब आ जाएँ, और आने के बाद वो अंदर जाएँ, वो ज़्यादा बात करें, क्योंकि उन्हीं के थ्रू सारी चीज़ें आगे कार्रवाई होनी थी। और उसके बाद फ़ौरन हमारे लीगल सेल के जो रुखसार साहब हैं और उनके एडवोकेट वगैरह फ़ौरन यहाँ पर आ गए, उन्होंने अंदर जाके बात की। तब से वो प्रोसीजर चल रहा है कि FIR आपको 10 मिनट में दे रहे हैं, 5 मिनट में दे रहे हैं, 10 मिनट में दे रहे हैं, ये करते करते रात के 11 बजने। न्यूज़ पर ऐसे चलाया गया, मैं खुद लेट से आया हूँ यहाँ पर जी। तो ABP न्यूज़ पर ये चलाया गया कि 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हो गई है 5 लोगों की, जिन लड़कों ने अपना लाइव चलाया था वहाँ पर, तोड़ फोड़ करी है, जिनके हाथ में कुल्हाड़ी भी है, कुल्हाड़ी से तोड़ फोड़ करी है, तो आर्म्स एक्ट भी लगना चाहिए इसके अंदर। बट ये है कि हम अभी तक हमें आश्वासन दे रखा है ACP साहब ने भी और SHO साहब ने भी कि FIR कर दी गई है और जल्दी आपको उसको कॉपी देंगे। हम लोग सिर्फ यहाँ पर रुके ही हैं कि जब तक हमारे पास FIR की कॉपी नहीं आ जाती, जब तक हम यहाँ से नहीं लेंगे। आप हमें कॉपी दो, हम लोग जाते हैं, उसके बाद आप उसे कोर्ट में पेश करना। हमारे वकील हैं, हमारी लीगल टीम है, उसके खिलाफ जो 5 पकड़े गए हैं वो अंदर ही हैं, उनको बैठा रखा, वो 5 डिटेन कर रखा, हम 5 वो अंदर ही है। अच्छा, FIR की कॉपी नहीं आ रही। लेकिन इससे पहले लगातार हमले होते रहे। 2012 में मुझे याद है एक बार हमले हुए थे, उसके बाद जब आप ज्वाइन किए थे, उसके बाद दिल्ली MIM जब चल रही थी, उस समय भी लगातार 2 बार हमले की कोशिश की गई थी, आप भी वहाँ मौजूद थे। तो उसके बावजूद भी सिक्योरिटी नहीं रहती, ये क्या कर सकते हैं इस पर? देखिए, ये असल में जो योगी सरकार के लिए, BJP के लिए, RSS के लिए, ये लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की यूपी में एंट्री। सिर्फ इन्हें डर ये है कि जिस तरीके से बिहार में 5 सीटें लेके आके हम लोग अपने मुसलमानों की, दलित भाइयों की, सबकी खिदमत करने के लिए हम लोग पॉलिटिकल एम्पावरमेंट लेके आ रहे हैं, इसी तरीके से ये चाहते नहीं यूपी के अंदर आए। ये सिर्फ नेता नहीं चाहते, ये चाहते हैं मुसलमान हमारे टिकट से MLA बने, MP बने और टट्टू बन के रह जाए। लेकिन MIM से बनेगा तो वो वाकई में MLA होगा और MP होगा, वो टट्टू नहीं होगा। नेता और टट्टू में बहुत फ़र्क होता है। ये लोग चाहते हैं कि हमारे टट्टू बन जाए, क्योंकि ये पार्टी गाइडलाइन से बाहर निकाल नहीं सकते। तो डरे कुछ लोगों के साथ ये काम करना चाहते हैं और MIM की तरह ऐसा नहीं करना चाहते कि MIM उनको पावर में, इक़्तिदार में लेके आए। तो यही रीज़न है और कुछ नहीं। BJP इस टाइम बुरी तरीके से डरी हुई है, समाजवादी डरी हुई है BJP कि यूपी में किसी तरीके से आ ना जाए MIM। और इंशाल्लाह हमें MIM आ रही है यूपी के अंदर और बहुत अच्छे तरीके से आ रही है। इंशाल्लाह 70-80 सीटों पे जीतेंगे इंशाल्लाह। देखिए, बदरुद्दीन साहब हैं, बदर साहब बोलते हैं, एडवोकेट भी हैं और वार्ड 102 के अध्यक्ष भी हैं ओखला से।
बदर साहब, आप भी लगातार यहाँ मौजूद है पिछले 4-5 घंटे से। मामला क्या, एडवोकेट भी हैं आप, तो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? आपकी टीम, लीगल टीम अंदर है, रुखसार साहब जो लीगल टीम के अध्यक्ष है, तो कहाँ तक कार्रवाई पहुँची है? देखिए, FIR DCP साहब जब यहाँ से निकल रहे थे, उन लोगों ने हमें एश्योर कराया था कि हम FIR करेंगे। 5 लोगों को अरेस्ट भी किया है, FIR दर्ज हो गई है। अभी सर्वर डाउन का बहाना बनाया जा रहा है, सर्वर डाउन है क्वेश्चन, तो उसकी अभी हमें ऑनलाइन कॉपी नहीं मिली है। बाकी हमने रिटन कंप्लेन दे दिया है, उन्हें एश्योर किया है कि FIR दर्ज कर ली उन्होंने। और FIR दर्ज करने के बाद उनको एक्शन लेना चाहिए और एक कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। तो वो 5 जो लड़के थे जिन्होंने तोड़फोड़ की है, उनको डिटेन कर रखा अभी भी? उनको डिटेन किया हुआ है उन्होंने और बाकी छानबीन चल रही है। लेकिन सबसे पहले हमें जब कॉपी मिल जाए FIR की, उसके बाद हम क्या करना है, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे। क्या प्लानिंग चल रही, कब तक, यानी जब तक FIR नहीं मिलता तब तक यहाँ से आप लोग नहीं जा सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम अभी यहाँ वेट कर रहे हैं, कोई यहाँ से कार्यकर्ता हिल नहीं रहा है। जब तक ऑनलाइन कॉपी हमें नहीं दी जाती तो उससे नहीं हिलेंगे। अब ये कह रहे हैं सर्वर डाउन है, उसको हम वेट कर रहे हैं। CCTN पे अपडेट किया है इन्होंने, कहा इनके कहने के मुताबिक। तो CCTN अगर सर्वर डाउन है, थोड़ी देर में सही हो जाएगा, ज़्यादा लंबा टाइम तो लगेगा नहीं। हम यहाँ वेट कर रहे हैं और उसे कॉपी लेके जाएंगे। बिल्कुल, ये बदर साहब थे, एडवोकेट भी हैं, वार्ड 102 से। हमारे एक साथी हैं, काफ़ी थक चुके हैं, मुकीम कुरैशी साहब, पुरानी दिल्ली के कार्यकर्ता हैं और एक जिम्मेदार हैं और सेक्रेटरी के पद पे दिल्ली MIM में मौजूद हैं। काफ़ी आप देख रहे होंगे, आपको दिखाने के मकसद ये है कि बाइक पर बेचारे बैठ गए। पिछले 4 से 5 घंटे से मुस्तैद पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर खड़े हैं और अभी थोड़ा सा पानी पीने के लिए यहाँ पर बेचारे बैठ गए। मैं इनसे बात करूँगा, पानी की बोतल भी इनके हाथ में है। मुकीम कुरैशी साहब, जैसे आप सुने, आपके डिस्टेंस बहुत करीब है जी। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना और असदुद्दीन ओवैसी साहब की कोठी की रास्ता मात्र 100 मीटर का रास्ता होगा, इससे कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा जी। और आपका पुरानी दिल्ली भी है। जैसे सुने आप यहाँ पर मौजूद हो गए, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कलीमुल हफीज़ साहब भी मौजूद रहे हैं और पूरी दिल्ली MIM के कार्यकर्ता जो है, पूरी तो नहीं आए हैं लेकिन जो जिम्मेदार साथी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब क्या मामला आगे कहाँ तक जा रहा है, क्या आप लोग कर रहे हैं अभी? देखिए, अभी हमारे सदर मोहतरम यहाँ मौजूद हैं और वो बराबर DCP साहब के कांटेक्ट में हैं और जैसे सदर साहब का कोई मैसेज आता है हम तक, तो हम उस पर अमल करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए। चाहे हमें चाहे सारी रात लग जाए यहाँ, चाहे सुबह हो जाए, चाहे 2 दिन हमें यहीं बैठना पड़े, लेकिन हम ये जो लोग हैं, जो दोषी हैं, इनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी, हम पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल। कुछ लोग यहाँ पे अभी भी लाइव में बहुत सारे लोग शेयर भी कर चुके हैं, करीब 80 के आसपास अभी लाइव देख रहे हैं। मैं उनको, कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि ये हुआ कैसे, क्या मामला है, पूरा डिटेल में बता दें। कि कुछ लोग अभी कनेक्ट हुए हैं, कुछ लोगों के पास नॉलेज है, क्योंकि मीडिया जो है वो नहीं दिखा रही है इस चीज़ को। एक मीडिया AVP न्यूज़, आपको बता दूं, मैं घर पे जब था तो उस समय बस 1 मिनट का एक क्लिप चलाया था, असदुद्दीन ओवैसी साहब के आवाज़ पर हमले हो गए, उसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो क्या हुआ, पूरा वाक़या बताइए। मुझे जानकारी मिली थी तकरीबन कोई 5:30 बजे, हमारे एक पुरानी दिल्ली के साथी और एक हमारे खजूरी के साथी का मैसेज आया था कि असद साहब की कोठी के ऊपर कुछ अराजक जो तत्व हैं उन्होंने तोड़फोड़ की है। जैसे मुझे मैसेज मिला तो मैं कुछ किसी काम में था, मैंने तुरंत उस काम को छोड़ा और मैंने कोठी की तरफ का रुख किया। तो मेरे से पहले यहाँ काफ़ी साथी पहुँच चुके हैं। तो मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है, ये जो वारदात है, ये वारदात 5 और 5:30 बजे के बीच। ठीक है, ये मुकीम कुरैशी साहब हैं। महबूब भाई हमारे आगे हैं, ये भी एक साथी है, मैं इनको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये महमूद भाई हैं, महमूद अनवर साहब हैं और ये मटिया महल विधानसभा से आते हैं, मेरा हाँ जी। और यहाँ पर एक मजबूती के साथ वहाँ भी काम कर रहे हैं। इनको भी जैसे अपना एक मसरूफियात है अपने बिजनेस में, लेकिन जैसे ही पता चला है, जैसे लोगों को पता चला, अभी मैं देखा हूँ कि गाड़ी से उतरे और यहाँ पर मौजूद है। महमूद भाई, पूरी जानकारी आपको क्या मिली है, क्या आप लोग कर रहे हैं अभी? देखिए, अभी हम यहाँ पर प्रोसेस चला रहे हैं, तो हमें अभी जानकारी मिली है कि बैरिस्टर साहब की कोठी पे तोड़फोड़ की गई है। ये जो गंदा काम हुआ है, ये सरासर बहुत गलत है और इसकी हम निंदा करते हैं, तो इसलिए हम आप यहाँ खड़े हैं। जी, महबूब भाई ये पुरानी दिल्ली के साथी हैं, मटिया महल विधानसभा में रहते हैं। यहाँ पर हमारे एक साथी, बहुत ही हमारे मित्र दोस्त इमरान भाई। क्या इमरान भाई,
क्या आप पैर थक रहे हैं या फिर अभी रात भर रुकने का प्लान है? इंशाल्लाह जब तक पूरी कार्रवाई नहीं होगी तब तक यहाँ थाना बसाना सदर साहब के साथ खड़े रहेंगे। यहाँ दिल्ली सदर खड़े हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह जितना टाइम लगेगा, 1 दिन लगे 2 दिन लगे, इंशाल्लाह सदर साहब के साथ साथियों आपको बता दूं बीच में कॉल लोगों की आ जा रही है, इसे डिस्कनेक्ट होता होगा तो उसके लिए माजरत चाहता हूं, लेकिन मैं कंटिन्यू आप लोगों को इस चीज़ को दिखा रहा हूं कि ये पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है और यहाँ से 100 मीटर दूरी पर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो कोठी है, जो आवास है, जब भी दिल्ली में आते हैं यहाँ पर रहते हैं। तो मैं ये देखिए पूरी थाना की चीज़ दिखा रहा हूँ, ये पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है और ये थाने के अंदर हमारे लीगल सेल की एक्टिविटी अभी जारी है। वो हमारी जो वकील हैं दिल्ली एमआईएम के, वो सारे अंदर हैं, एसएचओ के साथ बैठे हुए हैं, यहाँ के डीसीपी यहाँ बैठते हैं, डीसीपी साहब के साथ बैठे हुए हैं, मामले को पूरी देखी जा रही है। दिल्ली एमआईएम के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और यही कहना है दिल्ली एमआईएम का, जब तक कार्रवाई नहीं होती। 5 लोगों को मैं बता रहा जो टीवी चैनल पर चलाया जा रहा था एबीपी न्यूज़ पर कि 5 लोग गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार कर उनको डिटेन किया गया, वो अंदर बैठे हुए, उनको रखा गया है, उनको छोड़ा नहीं गया है, लेकिन एफआईआर अभी तक नहीं हुई। कहीं ना कहीं ये बहाने बना रहे हैं कि सर्वर डाउन है, तो कभी प्रिंटर नहीं चल रहा है, तो कभी फला ये हो रहा है, तो उस वजह से यहाँ पर अभी तक एफआईआर नहीं हुई। कहीं ना कहीं ये बहाना बनाया जा रहा है क्योंकि सबको एक डर है असदुद्दीन ओवैसी से, जितनी सेकुलर पार्टियां हो या कॉम्युनल पार्टियां हो, सबको डर है। और सरताज सैफी साहब हमारे मित्र भी हैं और एक कार्यकर्ता, जुझारू कार्यकर्ता है एमआईएम के, और नॉर्थ ईस्ट मैं भूल रहा हूँ कि उधर के जिला अध्यक्ष भी हैं, सरताज सैफी साहब, और खजूरी खास श्रीराम कॉलोनी से रब्ता रखते हैं। नहीं, उजाले में पता लगेगा। ये सरताज सैफी साहब, क्या मामला है पूरा? करीब 100 लोग यहाँ लाइव देख रहे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं, तो अभी लोगों को पता नहीं चला है। तो क्या मामला है, क्या आप लोग कर रहे हैं रणनीति अभी? देखिए, जैसा कि अभी हम पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के सामने हम सब लोग आए हैं, लगभग पूरी दिल्ली के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, और मसला ये है कि अभी आपको ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले जंतर मंतर पर नारे लगाए गए थे कि फला फला काटे जाएंगे जी, यही हाँ, नारे जो लगाए थे, जिस संगठन ने लगाए थे, जिसका नाम हिंदू रक्षा दल है। पहली बात तो ये वाहियात नाम रखा है उन्होंने। अगर हिंदू रक्षा दल आपने नाम रखा है तो आप हिंदू भाइयों की रक्षा कीजिए। किसी के घर को तोड़कर किसी भाई की रक्षा नहीं की जा सकती। ये बात उन जाहिलों को समझना चाहिए। और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं, उनके घर पर इन कुछ कायरों ने कायराना हमला किया, वहाँ पर जाके तोड़फोड़ की। उसी के मुतालिक हम पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में आए हैं और पुलिस कह रही है कि हमने एफआईआर कर ली है, लेकिन अभी भी पुलिस हमको एफआईआर की कॉपी देना नहीं चाह रही। ये कह रही है कि अभी सर्वर डाउन चल रहा है, लेकिन हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक उचित सेक्शन में उन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। और उनको हम डिमांड करते हैं कि यूएपीए के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ शख्सियत हैं, और उनके घर पर अगर ऐसा हादसा होता है तो आप समझिए कि आम आदमी का क्या हाल रहेगा। और इस घटना में फेलियर है दिल्ली पुलिस का, फेलियर है अमित शाह का, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के बिल्डिंग के पास असदुद्दीन ओवैसी साहब का निवास है, वहाँ पर चंद गुंडे आकर तोड़फोड़ मचाते हैं। इतनी हाई सिक्योरिटी जोन में तोड़फोड़ होती है, वो भी एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो भारत संसद रत्न से भी नवाजे जा चुके हैं। तो ऐसी शख्सियत के खिलाफ अगर कुछ कार्रवाई हो रही है और दिल्ली पुलिस शांत बैठी हुई है, तो मैं मानता हूं कि दिल्ली पुलिस का इससे बड़ा फेलियर कुछ नहीं है। एक बात कह के और अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि अगर इस दल के लोगों पर उस वक्त उचित कार्रवाई होती जब इन्होंने जंतर मंतर पर नारे लगाए थे, तो आज शायद इनका हौसला इतना बुलंद नहीं होगा। जंतर मंतर तो छोड़िए, पार्लियामेंट के बाहर उन्होंने नारे लगाए जाकर, पार्लियामेंट के बाहर भी उन्होंने नारे लगाए। तो कहीं ना कहीं ये जो देश को बांटने की जो पॉलिसी चल रही है, उसके खिलाफ मजलिस हमेशा आवाज़ उठाती रहेगी। और मजलिस जो है, मजलिस का कार्यकर्ता, एक छोटा सा भी कार्यकर्ता इन दहशतगर्दों से या गुंडों से डरने वाला नहीं है। मजलिस पूरी मजबूती के साथ हक और इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सरताज भाई। देखिए, नारेबाजी करने के बाद
लोग यहाँ पर दिल्ली प्रदेश के जितने कार्यकर्ता हैं यहाँ पर मौजूद हैं। साथ साथ मैं हमारे SDMC के जो इंचार्ज है और जो सेक्रेटरी है हमारे प्रदेश में यहाँ मौजूद हैं, सैयद अनवर नकवी साहब, मैं उनसे बात करूँगा। देखिए लाइव 100 से ऊपर लोग देख रहे हैं और लगातार लोगों को न्यूज़ नहीं मिल रही थी। ABP न्यूज़ ने बस इसको 1 मिनट के लिए चलाया था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के आवाज़ पे हमले हो गए, उसमें 5 लोग गिरफ्तार हुए। तो आप बताएं कि 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, वो छोड़े गए हैं या डिटेन किए गए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही नहीं हो रही क्या? ये 5 लोगों को पुलिस ने मौके वारदात से गिरफ्तार किया है और ये हिंदू महासभा के लोग हैं और हिंदू महासभा के अध्यक्ष ने खुद भी मीडिया से बात करते हुए जिम्मेदारी ली है कि ये हमला उन्होंने ही करना है और इन लोगों को मौके से पकड़ लिया गया है। लेकिन अभी तक पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। FIR NCR दे दी गई है और हम FIR दर्ज करवाने के लिए ही यहाँ खड़े हुए हैं। अभी उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम FIR दर्ज कर रहे हैं और सब कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनका सर्वर डाउन है दिल्ली पुलिस का, इसलिए अभी तक FIR नहीं। ये बहाना नहीं हो सकता कि सर्वर डाउन है? ये अभी हम उन पे एकदम से जो है ऐसा नहीं एलिगेशन लगा सकते कि वो बहाना बना रहे हैं। वो हमसे कह रहे हैं, बार बार आश्वासन दे रहे हैं आगे कि हम उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे। और हमने यहाँ से भी 2 लोग यहाँ आ गए थे धमकाने के लिए, उन 2 लोगों को यहाँ पकड़ लिया पब्लिक ने और पुलिस को दे दिया है। 2 लोग और भी पुलिस की हिरासत में है। अभी उनकी 5 तो 7 हो गए। अच्छा, कि वो कौन लोग हैं, क्यों आए थे, या वैसे ही खामोखा कर रहे थे, या वो उन्हीं के साथ मिले हुए लोग हैं, उनको पकड़ के भी पुलिस को दे दिया गया। तो पुलिस अभी कार्रवाई सरकार के ऊपर सवालिया निशान नहीं है। कल असदुद्दीन ओवैसी साहब गुजरात में गए, वहाँ पर उनको होटल से बाहर निकलने नहीं दिया गया, कहीं ना कहीं अतीक अहमद से मिलने नहीं दिया गया। आज उनके आवाज़ पर हमला हो जा रहा है। तो सवाल के ऊपर तो सवालिया निशान है ही। अरे ये लुटियन जोन दिल्ली की सबसे इम्पोर्टेंट जगह, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बगल में, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के पास ऐसा हमला बिल्कुल दीवार सटा हुआ है। बिल्कुल, जो दिल्ली की सबसे महफूज जगह है, वहाँ पर अगर किसी की कोठी पे, किसी के घर पे, और वो भी एक ऐसे सांसद के, जी बताइए, किसी ऐसे सांसद के घर पे हमला होना जिसे पूरे हिंदुस्तान में मकबूलियत हासिल है, और उसके बारे में जो कभी जिसकी लैंग्वेज पार्लियामेंट्री नहीं, जो हमेशा हिंदुस्तान के आईन के दायरे में रह के बात करते हो, उनके बारे में ये देशद्रोही के बैनर पोस्टर लेके पहुँचते हैं और हमला करते हैं, वो तो बिल्कुल सरकार पर सवालिया निशान है। सरकार को पूरी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए इनके। जमील भाई आ चुके हैं, रफत साहब बिहार में बहुत अच्छी हमारे ओखला के नेता हैं, भूरे भाई आप लोग जानते हैं, माजिद भाई यहाँ मौजूद है, उनकी पूरी टीम है, महमूद भाई यहाँ पर मौजूद है। आज असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो आवाज़ है, जहाँ दिल्ली में रहते हैं, पार्लियामेंट से मात्र 100 मीटर की दूरी पर हमला हो जाता है, किस रूप से आप देख रहे हैं? तो इसी रूप से देख रहे हैं कि भाई साजिश है कि मुसलमानों का एक नेता जो है वो किसी तरह जो है ऊपर ना आ जाए और इनकी आवाज़ जो है दबाई जाए, इसलिए हमला किया गया है ताकि लोग करें, MIM से ना जुड़ें। लेकिन ऐसा नहीं है, आवाम जो है जान चुकी है, अब जो है इंशाल्लाह MIM को ही सपोर्ट करेंगे लोग। नहीं भूरे भाई, सवालिया ये हो रहा है कि 2012 में एक बार हमले हुए थे, उसके बाद 2014 में, 2016 में 2 बार फिर कोशिश किया गया हमले करने के लिए। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है, बगल में उनकी जो आवाज़ है, उनके बगल में पूरे इंडिया की जो इलेक्शन कमीशन की ऑफिस है, वो दीवार लगी हुई है, इलेक्शन कमीशन की ऑफिस के बगल में वो रहते हैं एकदम बिल्कुल। उसके बावजूद भी लगातार हमले हो रहे हैं, पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है। इसमें जो हो सकता है पुलिस मिली भी हो, ये भी हो सकता है कि पुलिस की साजिश हो कि भाई आप लोग जो है ऐसा करिए, जबकि वहाँ वो मौजूद थे जिस टाइम पुलिस वहाँ पहुँची है, पुलिस को उसी टाइम गिरफ्तार करना था, लेकिन नहीं गिरफ्तार कर लिया। अभी 5 लोगों को गिरफ्तार करके डिटेन किया अंदर, पुलिस ने अंदर रखा है उन लोगों को। और 2 लोग जहाँ पर दिल्ली MIM की जब कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हुए हैं, 2 लोग बाहर से आए और उनको धमकाने लगे और लड़ाई करने यहाँ लड़ने लगे। कहीं ना कहीं उनको सरकार की तरफ से समर्थन, तभी तो एक थाने के सामने आकर 100-200 लोगों के सामने आप उनसे लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी उनकी साजिश है। हाँ, पुलिस मिली भी है, तो उनको भी गिरफ्तार कर अभी अंदर डाला गया, उनसे जांच पड़ताल हो रही है कि वो कौन लोग थे। 5 लोग तो वो लोग थे जो तोड़फोड़ कर रहे हैं वहाँ पर CCTV कैमरे से, और वो जो लाइव चला रहे थे उसके अकॉर्डिंग वो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अभी जो 2 लोग बाहर से आए, कहीं ना कहीं ये पूरी लिंक पड़ा है, वो इसके पीछे कहीं ना साजिश है। हाँ, उनको भेज रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं। ये साजिश के तहत ही किया गया है। हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से जो है कोई ऐसा वो हो कि भाई इन्हें जो है आप परेशान करिए, उनके उस पर जो हमला करिए ताकि लोग डरें, इनसे ना मिलना है।
ये भूरे भाई हैं और वार्ड 100 ओखला विधानसभा में ये लीड करते हैं कार्यकर्ताओं को पूरे, और एक काफ़ी एक्टिव कार्यकर्ता हैं। हमारे पास मौजूद हैं माजिद भाई। मास्क उतार लीजिए, कोई बात नहीं, खासकर हमारे पूरे दर्शक यहाँ देख रहे हैं, तो मास्क बुलंद रहिए। हम शेरों के टीम के हैं, मुंह छुपा कर नहीं रहते, मुंह चौड़े होकर सीना चौड़ा कर 11 बजने वाले हैं और यहाँ पर सब पहुँच रहे हैं। माजिद भाई, सवाल ये है कि कल अहमदाबाद गए थे असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनको जेल में मिलने नहीं दिया गया आतिक अहमद साहब से, पूर्व सांसद है हमारे, उनको होटल के बाहर निकलने नहीं दिया गया असद साहब को कि आप नहीं जा सकते। दूसरा दिन यहाँ दिल्ली में उनके आवास पर हमला हो जाता है, तो किस रूप से आप देख रहे हैं, क्या इसके पीछे रणनीति हो सकती है? देखिए, मैं इस रूप से देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो अभी जो इलेक्शन की तैयारियाँ चल रही हैं, और इसमें जो है ना भाजपा भारतीय जनता पार्टी का जो है सुपड़ा साफ है। उसकी वजह ये है क्योंकि वहाँ जो असदुद्दीन ओवैसी ने अपने कदम उतारे हैं, तो वहाँ का मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी के साथ खड़ा हुआ है। और रही अतीक की बात, कि अतीक साहब का ये था कि जो उनके इलाहाबाद के अंदर में जितना 6 विधानसभा एरिया आता है, तो उनको इल्म हो चुका है कि 6 विधानसभा के अंदर में जो असदुद्दीन ओवैसी के कैंडिडेट हैं वो इंशाल्लाह जो है ना MIM के जीतेंगे। दूसरी वजह, एक फैजाबाद के अंदर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम गैदरिंग की गई असदुद्दीन ओवैसी साहब की, जो अयोध्या डिस्ट्रिक्ट, जो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट है, उसे अयोध्या डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। वहाँ के मुसलमानों ने जो इंटरव्यू लिया गया MIM का, तो उसके अंदर में ये कहा गया कि भाई हम असदुद्दीन ओवैसी के साथ हैं, हम MIM के साथ हैं। हमने कांग्रेस को भी अपनाया है, हमने सपा को भी और BSP को भी, हम अपना एक कैंडिडेट अपने रहनुमा को अपनाना चाहते हैं। दूसरी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर से तो ये मालूमात है कि अगर हम उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया, तो हर स्टेट में सुपड़ा साफ होगा। तो इस वजह से घबराहट की वजह से जिन लोग तत्वों ने ये काम किया है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, चाहे वो दिल्ली प्रदेश के हों, चाहे वो हरियाणा प्रदेश के हों, कहीं के भी हों, उन लोगों ने जो ये काम किया, उनकी कोशिश है, जो पथराव किया गया है, ये सिर्फ एक भड़काव के लिए दिया गया है और अपने आप के लिए घबराहट पैदा की गई उनके लिए। कहीं मुसलमानों के रहनुमा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हमला कर मुसलमानों को खौफ में डालने के लिए? देखो जी, ऐसा खौफ में नहीं है, मुसलमान देखो खौफ में नहीं आएगा। तो देखो, खौफ में आना ये अलग बात है कि रही बात, हम सेकुलर इंसान को पसंद करते हैं, समझे नहीं? इन लोगों के अंदर में सेकुलरिज्म बिल्कुल ख़त्म किया गया है। इस वजह से मैं आपका ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी एक बोलबाला अगर है, चाहे एक संभल के अंदर में आप हमारे एक वहाँ एक संसद हुआ करते हैं जो अभी बरक साहब, मगर संसद वहाँ देखा गया, वहाँ की आवाम से पूछा गया, तो वो भी असदुद्दीन ओवैसी को पसंद कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ भी असदुद्दीन ओवैसी को पसंद कर रहे हैं, वहीं भाजपा उनका विरोध कर रही है। मेन वजह आती है। माजिद भाई थे काफ़ी जोश में अपनी बातें रख रहे हैं, क्योंकि ये हक है। उबैदुल्ला साहब हैं, पुरानी दिल्ली बल्ली मरान विधानसभा से आते हैं। ये पिछले कई सालों से कांग्रेस में रहे हैं और कांग्रेस से चुनाव भी लड़ा। रिसेंटली अभी 2-3 महीने पहले दिल्ली MIM में ज्वाइनिंग इनकी हुई है। काफ़ी मजबूती से अपने इलाके की तरफ मजबूती से काम कर रहे हैं। ये भी यहाँ पर पार्लियामेंट्री सीट थाने के बाहर मौजूद है। उबैदुल्ला साहब, मैं आपसे पूछूंगा कि क्या मामला है, आप कांग्रेस में भी रहे हैं, क्या सियासत कैसी चलती है? कल जेल से मिलने नहीं दिया गया, आज उनके आवास पर हमला हो जाता है और लगातार हमले होते हैं। पिछले 10 सालों में देखिएगा तो 4थी बार हमला है। तो क्या मामले, सियासत आप ज़्यादा जानते होंगे। मकसद ये है कि जहाँ असदुद्दीन ओवैसी साहब जाते हैं, तो उसी चीज़ को जो है हर पार्टी ये इशू बना लेती है कि वोट काटने के लिए आ गए। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप पार्टी जो दिल्ली से यूपी जा रही है और BSP जो लड़ेगी 400 सीटों पे, मुसलमान मतलब ओवैसी साहब तो सिर्फ 100 सीटों पे लड़ेंगे इलेक्शन, बाकी सारे जितनी पार्टियां हैं वो तो 400 सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि वोट जो है वो और पार्टियां काटेंगी, ओवैसी साहब काटेंगे? ओवैसी साहब तो अपनी 100 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर आपको अपना कुछ दिखाना है, संगठन दिखाना है, तो 300 सीटों पर जीत जाए, आप 400 सीटों पर जीत जाए। लेकिन हर आदमी इस इशू को बनाता है कि ओवैसी साहब गलत बयानी करते हैं। कोई ऐसी गलत बयानी नहीं करते ओवैसी साहब। और आज जो इन्होंने ये काम करके दिखाया है, तीसरी बार मुझे पता लगा है कि इस कोठी पे तीसरी बार हमला हुआ है, तो ये मैं समझता हूँ कि एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये काम अच्छा नहीं। शर्म की तो बात है। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ 500 मीटर पर पार्लियामेंट है, यहाँ पर पार्लियामेंट्री स्ट्रीट जो थाना है ये 100 मीटर भी नहीं है उनके आवास से।
इलेक्शन कमीशन का ऑफिस भी वहीं पर है, उनके दीवार से दीवार लगता है इलेक्शन कमीशन के ऑफिस, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हेड ऑफिस है। उसके बावजूद भी यहाँ हमले हो रहे हैं। तो एक हिंदुस्तान के जो गृह मंत्री, उनके ऊपर शर्म की बात है कि गृह मंत्री पद पे तो रहना नहीं चाहिए। ऐसे अगर हमले ऐसे सांसद पे हो रहे हैं तो हमले, ये शर्म की बात है बिल्कुल। इसके ऊपर क्या बोलें? बहुत शर्म की बात है और उनको इसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे किसी भी उसके हो, हिंदू सेना के हों या शिवसेना के हों या आरएसएस के हों, जो भी हों, उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि आज जो यहाँ पर जो एहतजाज करते हैं अगर किसी भी पार्टी से लेकर के, अभी ओखला में छोटे छोटे बच्चों को बंद कर दिया गया एहतजाज करने के लिए NCRC के लिए, और जमुना पार से सीलापुर से बंद कर दिया गया। तो उनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। अगर कोई आवाज़ उठाने के लिए SC ST की और मुसलमानों की आवाज़ उठाने के लिए ओवैसी साहब अगर आगे बढ़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि कोई गलत काम वो नहीं करते। नहीं, एक सवाल आपने अभी जैसे आपने बोला था, एक दिमाग में मेरी बात आ गई। आपने बोला कि कोई भी सेना के हो, लेकिन सवालिया निशान यहाँ मुसलमानों के ऊपर हो रही है कि बहुत सारे अभी कांग्रेस से आप आए हैं, इसलिए सवाल इसलिए कर रहे हैं कि लोग जो मुसलमान हैं वो खुद कहते हैं कि बीजेपी के एजेंट है असदुद्दीन ओवैसी साहब। दूसरे सवाल ये करते हैं कि नहीं जी, उनको नहीं चुनाव लड़ना चाहिए यूपी में या कहीं और दीगर इलाकों में। लेकिन हमले जो कर रही है वो बीजेपी के जो साथ में संबंधित जो माना हिंदू सेना, RSS, फला, फिर उनको क्यों तकलीफ है? मुसलमान किस पार्टी में नहीं है। मुसलमान तो बीजेपी में भी है, मुसलमान BSP में भी है और SP में भी है। मुसलमान कौन सी पार्टी में नहीं है? तो जहाँ मुसलमान को थोड़ा सा वो दिखता है तो वहाँ मुसलमान चला जाता है। अब हमें लगा कि कांग्रेस से बेहतर पार्टी मुसलमानों के लिए असदुद्दीन ओवैसी की है, तो मैंने उसको ज्वाइन करने की कोशिश की और उनके साथ आवाज़ मिला करके काम करने की कोशिश करेंगे दिल्ली के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। उबैदुल्ला साहब थे, ये पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं। एक बार इलेक्शन भी शायद मैं जहाँ तक जानकारी है फाइट किए हैं काउंसलर का, और इस बार MIM में शामिल हुए हैं। एक रात 11 बज रहे हैं और एक हमारी बहन आई हैं, सना नबी जी ओखला से आई हैं। मैं इनसे कुछ बातचीत करूंगा क्योंकि देखिए कि एक हौसला देखिए, रात 11 बजे भी और असदुद्दीन ओवैसी को के कोठी के ऊपर हमला हो जाता है। तो ये यहाँ पर मौजूद हैं और प्रोटेस्ट जब दिल्ली MIM कर रही है उनके साने बसाने लगकर ये भी MIM की कार्यकर्ता है। सना जी, ये बताइए, आपको ये सुनकर पहली बार जब हुआ, अभी रिसेंट में आपने MIM ज्वाइन किया 1 साल के आसपास में, कैसा लगा आपको? क्यों यहाँ इतनी दूर तक आ गई? बहुत बुरा लगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो भी किया हुआ ऐसा होना नहीं चाहिए था और हम चाहते हैं जल्द से जल्द उसकी कार्रवाई। और हमने ये भी सुना है 3 बार, ये 4थी बार हमला हुआ है, तो ये तो बहुत गलत है। पुलिस को देखना चाहिए कि किसने किया है और उसको जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए। नहीं, सिक्योरिटी के रीजन से बोलेंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ऑफिस भी वहीं, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना भी 100 मीटर की दूरी पर, उसके बावजूद भी कोई सिक्योरिटी नहीं, और जिसको मन आता है वो भी हमला करता रहता है कभी भी। जी, बहुत शर्म की बात है। क्या मतलब इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी मतलब इस तरह की हरकत हो रही है। जब एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ ऐसा हो सकता है तो हम लोग तो क्या चीज़ हैं। तो मेरे पास अल्फाज नहीं है। बताइए, बहुत गलत बात है, इस तरह की नहीं होना चाहिए था। जल्द से जल्द दिल्ली पुलिस इसकी कार्रवाई करे। बिल्कुल व्यूअर, आपको लगातार मैं दिखा रहा था, अभी दिल्ली MIM कार्यकर्ता हर तरफ से शाम 6 बजे से यहाँ पर मौजूद है और सब अपने अपने कहीं ना कहीं जगह ले लिए हैं, तो आप बैठे हुए, लेकिन यहाँ से जाने की तैयारी है। थाना है, थाना के सामने ही बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली MIM कहीं जा रही है। भूरे भाई सामने खड़े हैं, आप देखिए माजिद भाई खड़े हैं, यहाँ पर जमील भाई खड़े हैं, उधर देखिएगा सारे वहाँ आरिफ सैफी साहब और पूरे दीगर जो पीछे चाय की दुकानें हैं वहाँ पर लोगों की भीड़ लगी पड़ी है। और वो पूरी लगातार खड़े हैं। कलीमुल हफीज़ साहब जो प्रदेश अध्यक्ष है वो थाने के अंदर गए हैं। हमारी पूरी लीगल टीम जो एडवोकेट की टीम है 5 लोगों की, वो वहाँ पर अंदर मौजूद है। वो अपनी लगातार अपनी काम कर रहे हैं। उनके जो एसोसिएशन संपर्क बनाए हुए हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब यहाँ पर दिख रहे हैं, मैं उनसे रब्ता करूँगा, मैं उनसे बातचीत करूँगा। जनरल सेक्रेटरी साहब दिल्ली पुलिस के जो बैरिकेडिंग है उसके सामने खड़े हैं। शाह आलम साहब, पहले अस्सलाम वालेकुम। शाह आलम साहब, जब से आप सुने हैं यहाँ पर मौजूद है, 200 से आसपास यहाँ लाइव लोग देख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ लाइव हैं और देख रहे हैं क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब से मोहब्बत करने वालों की तादाद हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा है। तो ये हमले उनके कोठी पर हुए हैं आज। ये पहली बार हमले भी नहीं है, ये लगातार हमले 3-4 बार हो चुके इससे पहले भी, और लगातार हमले होते आ रहे हैं। क्या मामले चल रहे हैं, क्या कैसे हो रहे हैं मामले? ये
देखिए, आपको पता ही है कि लुटियन जोन वीवीआईपी एरिया है और वहाँ इतनी बड़ी घटना हो जाती है कि एक इतने बड़े सांसद पार्लियामेंट के करीब इतना बड़ा हमला हो जाता है, लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस चीज़ को। तो ये बहुत हिंदुस्तान के सीने के ऊपर एक दाग है और ये सारी लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल चरमराती व्यवस्था की निशानी है कि भाई जिस तरह से हमारी दिल्ली पुलिस की ये सब सामने आ रहा है कि ये सब ऐसे कैसे हो गया कि भाई इतनी वीआईपी एरिया पार्लियामेंट करीब है, पुलिस स्टेशन 2 कदम के फासले पर है और इसके बाद एक पार्लियामेंट हाउस के अंदर बैठने वाले सांसद के घर में इतना बड़ा हादसा हो जाता है कि 5-7 लोग घुसते हैं, सारा तोड़फोड़ मचाते हैं, अटैक करते हैं। तो फिर एक आम आदमी, एक आम जनता का इंसान कैसे सुरक्षित महसूस कर सकता है? ये बीजेपी की जो धर्म की राजनीति है, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, ये बिगाड़ माहौल को ख़राब करने की जो इनका षड्यंत्र है, ये दिलों के अंदर जो भेदभाव पैदा करने की जो राजनीति है, ये बहुत ही ख़तरनाक है हिंदुस्तान के लिए। और सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारी कल्चर, हमारा जो डाइवर्सिटी इंडिया की, इस चीज़ के ऊपर एक बहुत बदनुमा दाग है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करें। हम लोग यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी जो इसके अंदर इन्वॉल्व है, कि जो इन्होंने अटैक किया है, उन मुलजिमों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, यूपीआई के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। और हम दिल्ली पुलिस की जो लापरवाही है उसको चाहते हैं कि वो इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे कोई मुलजिमों को। अभी आप लोगों की क्या प्लानिंग है? जैसे हमारे लीगल टीम अंदर है, बैठी हुई है, तो एफआईआर अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि टीवी चैनल पर जो अभी दिखाया गया था वहाँ पर बजाबते ये बोला गया कि 5 लोगों की गिरफ्तारी होगी, एफआईआर हो गए, लेकिन एफआईआर जहाँ तक यहाँ हम लोग मौजूद है, एफआईआर की कॉपी अभी तक नहीं मिली है। 6 घंटे के आसपास हम लोगों को हो गए, 5 बजे के आसपास की ये समस्या, 5-6 बजे के बीच में ये घटना हुई है। और दिल्ली पुलिस का क्या रोल है ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या चाहते हैं। कभी सर्वर ख़राब हो जाता है, वीआईपी एरिया में सर्वर ख़राब होने का क्या मतलब? अगर आज यहाँ सर्वर ख़राब हो सकता है जहाँ पार्लियामेंट हाउस 10 कदम के फासले पर है, तो फिर पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में कहाँ हम किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। पुलिस का रवैया हम ठीक नहीं, दिल्ली पुलिस का ये लापरवाही है। 5 घंटे के अंदर कभी सर्वर ख़राब हो जाता है, कभी कोई और बहाना हो जाता है। 5 घंटे से एक एफआईआर नहीं लिखी जाती है। तो हम जब तक एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, हम धरने प्रदर्शन पे रहेंगे। अगर रात भर अगर एफआईआर की कॉपी नहीं मिलती तो आप रात भर यहाँ मौजूद रहेंगे अपने कार्यकर्ताओं को लेकर? तूफान आता रहे, हमें जब तक एफआईआर हाथ में नहीं रहेगी, ये काम हम किसी के थाना छोड़ने वाले नहीं है। इंशाल्लाह चाहते हैं कि हम जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और जब तक एफआईआर हमारे हाथ में आएगी हम यहाँ से जाने वाले नहीं। हमारे साथ में तौहीद सिद्दीकी साहब हैं जो सीलमपुर विधानसभा के अध्यक्ष है। आई थिंक अध्यक्ष है, मैं ओखला से हूँ इसलिए अध्यक्ष है। अगर कुछ गलती हो रही हो तो माफ़ी चाहता हूँ। ये पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, सोशल एक्टिविटी इनकी बहुत ज़्यादा रही है सीलमपुर के इलाके में, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। 1-2 बार मुलाकात सीलमपुर में इनसे हुई है हमारी। अभी रिसेंट में MIM में दाखिल हुए हैं। कलीमुल हफीज़ साहब की क़यादत को इन्होंने तस्लीम किया है। शाह आलम सिद्दीकी साहब वहाँ लीड करते हैं उस इलाके को। तो इन लोगों की एक टीम जो काम कर रही है उस बेहतर काम कर रही है। तौहीद सिद्दीकी साहब ये बताएं, आप पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और सोशल वर्कर में बहुत एक्टिविटी आपकी रही है। ये मामले को देखकर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, ये इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है? कल अहमदाबाद में उनको होटल के बाहर नहीं निकलने दिया गया और आज दूसरे दिन आज हमला हो रहा है। तो इसके पीछे क्या सियासत हो सकती है? केजरीवाल की सियासत, मोदी की सियासत, या किसी और राहुल गांधी की? दोनों एक ही तो है। दोनों एक ही है। दोनों एक ही। कांग्रेस ने तो सब जानते ही हैं कि कांग्रेस ने तो अपने घोटालों के बदले मोदी जी को अपॉइंट किया था और बहुत प्यार से लेके आए थे वो। आज ये है कि कांग्रेस के पास में तो कोई ऐसा नामी नेता भी। मोदी जी का पीछे फोटो भी आ रहा। ये पीछे ही रहेंगे। वैक्सीन पीछे ही रहेंगे। ये जिसने आगे चलने से चल ली है, इनका पीछे आने का वक्त बहुत जल्दी आ रहा है। ये पीछे ही रहेंगे। इन्होंने देश को पीछे कर दिया, बहुत पीछे चला गया। आप किसी भी तरह से देखिए, इकोनॉमी में देखिए, जातिवाद में देखिए, किसी भी चीज़ में देखिए, देश पीछे है। अभी आपका क्या मामले यहाँ चल रहे हैं? सीलमपुर से और लोग आ रहे हैं यहाँ पर, या क्या तैयारी आप लोगों की चल रही है? तो दिल्ली आएगी यहाँ पे। अभी तो 6 घंटे हुए हैं। हम भी तो देख रहे हैं कि भाई ये जो कि मामले रफा दफा सर्वर जो है कितने देर तक नहीं चलता? मैं भी गवर्नमेंट ऑफिस से ताल्लुक़ रखता हूँ। कई बार सर्वर जो है ना हमारी मर्जी से ही चला करता है। अच्छा। जहाँ पे हमारा राज चलता है वहाँ सर्वर भी हमारी मर्जी से ही चला करता है। बिल्कुल। आज हमारे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने का सर्वर नहीं चलता, तो हमें तो बड़ी खुशी हो रही है बताने की कि जिस इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाने की बात कर रहे हैं, अगर ऐसी ही डिजिटल इंडिया के अंदर कोई इमरजेंसी, अगर आपको सर्वर जैसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो वो 6 घंटे भी नहीं चलता है। बिल्कुल। ये देख रहे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है, आप देख रहे हैं बोर्ड यहाँ पर लगी पड़ी है और पीछे आपको देख रहे हो यहाँ भी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना। आप लोग सोच रहे होंगे कहीं और से लाइव हो रहा है। ये थाने के सामने दिल्ली MIM के कार्यकर्ता, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कलीमुल हफीज़ साहब, जनरल सेक्रेटरी शाह आलम साहब और पूरी जो लॉबी है पूरी दिल्ली MIM की,
यहाँ तौहीद सिद्दीकी साहब सीलमपुर से, मैं खुद आप लोग जो जानते हैं मैं खुद लाइव चला रहा हूँ, तो मैं ओखला से हूँ। और जाफराबाद, सीलमपुर, मुस्तफ़ाबाद, पुरानी दिल्ली, सीमापुरी, हर जगह से लोग जो एक्टिव तौर पे हैं। देखिए कार्यकर्ता को पूरा नहीं बुलाया गया, ये मामला हम अपने हिसाब से छोटा ही लिए थे और छोटा सोचकर और उनको गिरफ्तार कराकर FIR कराकर हम मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे थे। लेकिन ये दिल्ली पुलिस के जो सर्वर है वो डाउन इतना हो गया कि मामला बहुत आगे तक चला गया, नहीं तो रात के 11 बजे यहाँ पर हम लोग मौजूद नहीं होते। ये